सोचो, आप सुबह उठते हैं और आपके जॉइंट्स में दर्द और अकड़न होती है, इतनी कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है। लाखों लोग जो आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये रोज की कहानी है। आर्थराइटिस कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि कई सारी कंडीशंस का ग्रुप है जो जॉइंट्स को प्रभावित करती है, जिससे दर्द, अकड़न और चलने फिरने में दिक्कत होती है। आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये ज्यादा आम हो जाता है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है, जैसे चलना, कपड़े पहनना, खाना बनाना, ये सब मुश्किल बना देता है। लेकिन अगर हम समझें कि आर्थराइटिस क्या है, इसके कारण और लक्षण क्या है, तो हम इसे मैनेज करने के लिए कदम उठा सकते हैं और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। इस वीडियो का मकसद है आर्थराइटिस, इसके प्रकार, कारण और लक्षणों के बारे में आसान भाषा में समझाना और साथ ही ये बताना कि जल्दी डायग्नोसिस और इलाज कितना जरूरी है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सही समय पर इलाज शुरू करने से इस बीमारी को मैनेज करने और आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में बहुत फर्क पड़ सकता है। आर्थराइटिस में 100 से भी ज्यादा अलग अलग कंडीशंस आती है। हर एक की अपनी खासियत होती है, लेकिन दो सबसे आम प्रकार हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे घिसाव वाला आर्थराइटिस भी कहते हैं, सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये धीरे धीरे समय के साथ होता है, जब कार्टिलेज, जो हड्डियों के बीच कुशन का काम करता है, वो घिस जाता है। इस घिसावट से हड्डी दूसरी हड्डी से रगड़ती है, जिससे दर्द, अकड़न और सूजन होती है। दूसरी तरफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से जॉइंट्स की लाइनिंग पर हमला करता है, जिसे सिनोवियम कहते हैं, जिससे सूजन, दर्द और आखिर में जॉइंट को नुकसान होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक सिस्टेमिक बीमारी है, मतलब ये शरीर के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है, जैसे आंखें, फेफड़े और त्वचा। ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पर वजन उठाने वाले जॉइंट्स जैसे घुटने, कूल्हे और रीढ़ को प्रभावित करता है। यह उंगलियों, अंगूठे और गर्दन को भी प्रभावित कर सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का असली कारण पता नहीं है, लेकिन कई फैक्टर्स इसके होने में योगदान देते हैं। उम्र एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि कार्टिलेज समय के साथ नेचुरल तरीके से घिस जाता है। जॉइंट्स में चोट लगना, जैसे फ्रैक्चर या लिगामेंट टियर, प्रभावित जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ा सकते हैं। मोटापा वजन उठाने वाले जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है, जिससे कार्टिलेज का टूटना तेज हो जाता है। वंशानुगत कारण भी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जिन लोगों के परिवार में ऑस्टियोआर्थराइटिस का इतिहास है, उन्हें यह होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ ऐसे काम जिनमें बार बार जॉइंट्स को मूव करना या भारी सामान उठाना शामिल है, वे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 4, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक ऑटो इम्यून बीमारी। ऑस्टियोआर्थराइटिस के विपरीत रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज पर हमला करता है। इम्यून सिस्टम के इस तरह से काम न करने का असली कारण पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जेनेटिक कारण और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें भूमिका निभाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इम्यून सिस्टम सिनोवियम पर हमला करता है, जिससे सूजन और दर्द होता है। समय के साथ यह सूजन जॉइंट के अंदर कार्टिलेज और हड्डी को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे जॉइंट डिफॉर्म हो सकता है और विकलांगता आ सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आमतौर पर शरीर के दोनों तरफ एक जैसे जॉइंट्स को प्रभावित करता है, जैसे दोनों कलाई, हाथ या घुटने। यह अक्सर हाथों और पैरों के छोटे जॉइंट्स में शुरू होता है और समय के साथ बड़े जॉइंट्स तक फैलता है। सेक्शन 5, आर्थराइटिस के लक्षणों को पहचानना। आर्थराइटिस के लक्षण इसके प्रकार, गंभीरता और प्रभावित जॉइंट्स के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। जोड़ों का दर्द, यह अक्सर पहला और सबसे ध्यान देने योग्य लक्षण होता है, जो हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है।
एक्टिविटी के बाद या आराम की अवधि के बाद दर्द और बढ़ सकता है। जोड़ों में अकड़न अक्सर सुबह या आराम की अवधि के बाद महसूस होती है। ये मूवमेंट के साथ बेहतर हो सकती है, लेकिन आराम की अवधि के बाद वापस आ जाती है। जोड़ों में सूजन, जॉइंट में सूजन के कारण प्रभावित जगह बड़ी या फूली हुई दिखाई दे सकती है। मूवमेंट में कमी, आर्थराइटिस प्रभावित जॉइंट के मूवमेंट को सीमित कर सकता है, जिससे जॉइंट को पूरी तरह से मोड़ना, सीधा करना या घुमाना मुश्किल हो जाता है। जोड़ों में दर्द होना, प्रभावित जॉइंट छूने पर दर्द हो सकता है। गर्मी और लालिमा, जॉइंट में सूजन के कारण प्रभावित जगह पर त्वचा गर्म महसूस हो सकती है और लाल दिखाई दे सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। आर्थराइटिस को इफेक्टिवली मैनेज करने और जॉइंट को और नुकसान होने से बचाने के लिए जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जरूरी है। सेक्शन 6, जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का महत्व। आर्थराइटिस को मैनेज करने और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। शुरुआती लक्षणों को पहचान कर और मेडिकल हेल्प लेकर लोग समय पर इलाज शुरू कर सकते हैं, ताकि बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके, दर्द कम किया जा सके और जॉइंट के काम को बनाए रखा जा सके। आर्थराइटिस के इलाज के ऑप्शंस इसके प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करते हैं। इनमें दर्द और सूजन को कम करने के लिए दवाएं, जॉइंट की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए फिजिकल थेरेपी और लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे वजन कम करना और एक्सरसाइज शामिल हो सकते हैं। कुछ मामलों में डैमेज जॉइंट्स की मरम्मत या रिप्लेसमेंट के लिए सर्जरी जरूरी हो सकती है। हालांकि जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अक्सर सर्जरी की जरूरत को टाल या रोक सकते हैं। आर्थराइटिस के साथ जीना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सही मैनेजमेंट के साथ लोग पूरी और एक्टिव जिंदगी जी सकते हैं।